थोड़ी थोड़ी सी यार राजधानी वाली फील आ रही है भाई। पढ़े लिखे होने के बाद भी यार ऐसी बात कर रहे हो। ये दोनों पैसेंजर राजी तो क्या करेगा काजी। सारे पैसेंजर झाँक झाँक के देख रहे हैं नीचे की आवाज कहाँ से आ रही है। मानसून वाला वेदर लग रहा है आज यहाँ। और ये जो फील्डिंग अपनी सेट हुई थी वो इसी ट्रेन के लिए सेट हुई थी। खाना चढ़ा ही नहीं है क्योंकि गैस की शॉर्टेज है। बढ़िया लोग हैं, मतलब साउथ में भी ऐसे ऑप्शन आपको बढ़िया यहाँ पर मिल जाएंगे स्टे के। पीछे भी एक और लोकोमोटिव लगा दिया है, पुश पुल में चल रही है ये वाली भी। तीन लग गए भाई ये डीएमयू ट्रेन को। उस साइड पे देखो डैम बनाया हुआ है यहाँ पर, बढ़िया पैरेलल डिपार्चर हो रहा है। देखो बढ़िया स्पीड अप कर लिया है ट्रेन ने। यूपी बिहार वाला सीन देखने को मिल रहा है। उधर तो गेट पे जाना ही मुश्किल है, ना इसमें आ रहा है ना अंदर वॉशरूम्स में आ रहा है। ट्रैक ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। आज की जर्नी होने वाली है अपनी ट्रेन नंबर 12806 हैदराबाद विशाखापट्टनम जन्मभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 688 किलोमीटर कवर करती है 12 घंटे 10 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। और आज इस जन्मभूमि एक्सप्रेस पे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं हैदराबाद से विशाखापट्टनम। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी हम खड़े हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और ये देखो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बेंगलोर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है। तो अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:33 और सामने से ये आ रही है अपनी जन्मभूमि सुपरफास्ट सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो आज इस ट्रेन में हम ट्रैवल करने वाले हैं इसके 3rd AC इकॉनमी कोच में। तो ये रहा अपना कोच M1। तो अपने शेड्यूल टाइम से 2 मिनट की देरी से अपनी जन्मभूमि एक्सप्रेस निकल रही है अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। और सामने आके लगी हुई है विशाखा एक्सप्रेस। तो ये पूरा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। बहुत तगड़ी नई बिल्डिंग बन रही है पूरे स्टेशन की। पूरे फुटओवर ब्रिजेस वगैरह सारे नए बन रहे हैं यहाँ पे। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये लगी हुई है सिकंदराबाद कागजपुर नगर एक्सप्रेस। उसमें देखो अभी लोकोमोटिव लगने जा रहा है WAP7, कपलिंग हो रही है उसकी। अपनी जन्मभूमि एक्सप्रेस निकल गई है अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन के शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 6:55 पे ये ट्रेन निकलती है लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से। हैदराबाद का ये एक लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन है। और सुबह 7:35 पे पहुंचती है अपना सिकंदराबाद और फिर 7:40 पे निकल जाती है सिकंदराबाद से। 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। पहले तो ये सिकंदराबाद से ही ओरिजिनेट होती थी, बाद में इसका ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग स्टेशन चेंज कर दिया है। और रात में 7:50 पे पहुँचा देगी ये विशाखापट्टनम। तो ये रहता है भाई इस ट्रेन का शेड्यूल। बाकी आगे रूट वगैरह बढ़िया होने वाला है। वैसे इस रूट पे हम ट्रैवल करते हैं ना अगर वंदे भारत से, तो वंदे भारत से भी कर सकते हैं। सुबह सुबह निकलती, दोपहर तक हमको विशाखापट्टनम पहुँचा देती, या दोपहर में भी एक थी। लेकिन चक्कर क्या है ना कि उससे रूट अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो पाता ये वाला। और भी इस ट्रेन में अपन ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया से ये रूट एक्सप्लोर होने वाला है। बाकी देख लो ये है आज का अपना कोच 3rd AC इकॉनमी का। सीट है अपनी 14 अपर बर्थ। Visakhapatnam via Miryalaguda, Guntur has arrived on platform number 3. कृपया ध्यान। तो सिकंदराबाद निकलने के बाद अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो एक रेलवे स्टेशन है ना, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है हैदराबाद का। हैदराबाद में बहुत सारे स्टेशन आपको मिलेंगे, उनमें से एक ये। और बहुत शानदार बनाया हुआ है ये रेलवे स्टेशन। एक जर्नी हमने की थी यहाँ से चेन्नई के लिए, उस वीडियो में, उस जर्नी में हमने बहुत अच्छे से दिखाया था ये रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ वगैरह, मतलब स्लीपिंग पॉड वगैरह के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी सही प्राइस पे। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो इस रेलवे स्टेशन पे आप कभी आ रहे हो तो यहाँ स्टे वगैरह आराम से कर सकते हो। बाकी अपनी इस जन्मभूमि एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7:59 का अराइवल है और 8 बजे मात्र 1 मिनट बाद डिपार्चर। 1 मिनट का स्टॉप था लेकिन आराम से 5 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन से। वो देखो सामने ये है चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। बहुत शानदार बनाया हुआ है ये रेलवे स्टेशन। अभी देखो बगल से एक क्रॉस हो रही है विशाखापट्टनम सिकंदराबाद गरीब रथ एक्सप्रेस। हमको ये समझ नहीं आ रहा WAG 9 लगा रखा है, बताओ गरीब रथ ट्रेन में भी। अगर डे वैसे रूल्स है तो सब बंद भाई करके रखो। देखो तो बात सुनो, आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो खोला हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कोई ऊपर वाला पैसेंजर कहाँ बैठेगा। आपको सोना तो ऊपर सो जाओ ना। अभी टीटी आएंगे, आप टीटी को बोलना। अब गूगल पे चेक कर लो, नहीं तो जब तक आराम से मोबाइल है ना गूगल पे चेक कर लो रूल क्या है। पढ़े लिखे होने के बाद भी यार ऐसी बात कर रहे हो। मेरे को सोना है, मैं बोल रहा भाई सोना है तो ऊपर सो जाओ, मना कर रहे हैं क्या वो? हूं, मैं क्यों जाऊंगा ऊपर से? तो ऐसे वो भी कहे उनको भी तो बैठना है यहाँ, उनका नंबर नहीं लिखा इधर 32। सकते हैं। अच्छा तो आप लेटे भी हो, कोई बैठ भी जाएगा लेडीज पैसेंजर। ठीक है मैं साइड हो जाऊंगा, उसमें क्या है, बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे को कंफर्ट नहीं सोना है। भाई जब सोना है तो ऊपर सो जाओ ना आराम से फैल के। कैसी बात कर रहे हो यार, सोच सकते हैं ना। थोड़ा तो यार सोचो। ये तो रूल चेक कर लो आराम से, उसके बाद में सोच लेना। अभी एक जने और था उस पे, उसको रिक्वेस्ट करे उन्होंने, एक बार में बोला चलेगा। जो रूल है उसके हिसाब से ही तो चलोगे भाई। सोना है तो ऊपर सो जाओ ना। ये बताओ जब सोगे तो ऊपर क्या दिक्कत है? सीट तो वही है, बराबर तो है सीट। कई तो ऐसे ऐसे पैसेंजर होते हैं ना, मतलब पढ़े लिखे एकदम गंवार। अब एक पैसेंजर था अभी आपने देखा, उनकी थी साइड लोअर और साइड अपर पे एक कोई फीमेल पैसेंजर है। अब वो कह रही है हमको तो बैठना है, अब डे जर्नी है भाई, डे टाइम की जर्नी है। आपने भले ही कुछ बुक किया हो, स्लीपर AC हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। रूल है कि 10 बजे से 6 बजे तक आप रात में सो सकते हो, अपनी सीट वगैरह भी खोल सकते हो, लोअर बर्थ है उस पर सो सकते हो। और बाकी फिर दिन के टाइम तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपस में चलो दोनों पैसेंजर राजी है, तो फिर वही वाली बात है कि दोनों पैसेंजर राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात है। लेकिन अब भाई साहब कह रहे हैं हमें तो सोना है, उनसे बोली कि भाई ऊपर सो जाओ। वो लेडी बहुत देर से बहस कर रही थी, तो फिर हमने ही बोली बगल में ही कंपार्टमेंट में, तो वो मान ही नहीं रहा। कह रहा हमें सोना है, भाई सोना है तो साइड अपर पे सो जाओ ना, सीट तो उतनी है। लेकिन मान ही नहीं रहा, कह रहा हमने वो बुक किया, हम तो सोएंगे नीचे। हमने यही वो कहाँ बैठे, तो कह रहा यहीं बैठ जाए। मतलब तुम सो भी रहे हो, कोई बैठ भी जाए कैसे होगा? चलो कोई मेल हो तो एडजस्ट कर ले, संग में बैठ जाए, तुम्हारे तुम सो जाओ। फीमेल थोड़ा सा यार सोचना चाहिए, लेकिन दिमाग वाली बात नहीं है। उनको हमने बोल दिया अपनी टीटी को आने दो, आप टीटी को बोलना। इनको तो समझ नहीं आ रही। हमने उससे बोला गूगल पे जाके चेक कर ले भाई रूल। अरे हम तो सोएंगे। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ पैसेंजर हैं सही में। ये क्या हो गया? चेन पुलिंग हो गई इसमें, चेन पुलिंग हो गई। ऐसी जगह किसने कर दी चेन पुलिंग? ना तो स्टेशन है ना कुछ है। और पता नहीं कौन से कोच से हुई है। तो भाई साहब पीछे की साइड जनरल कोच से हुई है चेन पुलिंग, वहीं से थोड़ा सा साउंड आ रहा है जो प्रेशर रिलीज होता है उसका। पता नहीं भाई इस जंगल में, मतलब जंगल तो नहीं, सिटी के थोड़ा सा अभी आउट में निकले हैं, तो यहाँ पर चेन पुलिंग कोई क्यों ही करेगा। देखो ट्रेन मैनेजर साहब जो हैं उतरे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं क्या मैटर है। ये देखो पीछे से अभी आए हैं ट्रेन मैनेजर। सारे पैसेंजर झाँक झाँक के देख रहे हैं नीचे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे वो दिख जाएगा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, वो तो प्रेशर पाइप से रिलीज हो रही है। वो जो ट्रेन मैनेजर है वो गए थे जनरल कोच में, रीसेट किया है उन्होंने। एक कॉफ़ी देना है।
थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना थोड़ा। चलो वापस से अभी अपनी ट्रेन निकल गई है चेन पुलिंग के बाद में। 7-8 मिनट लगभग ट्रेन खड़ी रही चेन पुलिंग में। ये जो ट्रेन जर्नी है ना, हमारा करने का पर्पस ये था कि भाई ये ट्रेन काफ़ी रुकते हुए जाएगी, मतलब लगभग 21 स्टॉप हैं, और वंदे भारत तो फटाफट पहुंचा देती है ऑटोमेटिक डोर्स के साथ में। बाहर का कुछ भी एक्सप्लोर अच्छे से नहीं हो पाता। वो वंदे भारत हमने एक बार कवर भी कर रखी है, मतलब जो इनॉग्रेशन के बाद ही पहला रन था तब हमने वो कवर की थी, तो आप चैनल पे देख सकते हो। तो ये वाली ट्रेन हमने इसलिए ली, एक तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट रूट है स्टार्टिंग में अभी, ठीक है ना, और दूसरी बात इसमें आपको मतलब थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करने को मिलेगा। लोकल स्टेशन वगैरह हैं वो सब दिखाएंगे, थोड़ा रूट दिखाएंगे इस वजह से। और बाकी फूड, साउथ इंडियन फूड जितना मिल पाएगा उतना ट्राई करेंगे इस जर्नी में। और इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री मिल जाएगी, पेंट्री कार का कोच नहीं है, तो अभी बस साइड पेंट्री से ये कॉफ़ी ले ली है, स्ट्रॉन्ग बनवाई है एकदम। सुबह होगी, उठ के आए हैं बैक टू बैक। कल शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी की, उसमें सुबह उठे थे, रात में लेट सोए, वहाँ नींद पूरी नहीं हुई। आज भी वही हाल है, नींद पूरी नहीं हुई है। अब तो थोड़ा सा नींद भगाने के लिए कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अभी देखो रूट अपना अलग होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। तो पगड़ी पल्ली रेलवे स्टेशन अभी अपनी ट्रेन ने जस्ट क्रॉस किया है, और वो निकलने के बाद, क्योंकि वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, सिकंदराबाद से थोड़ा आगे निकलते हैं जैसे, तो सीधी लाइन तो अपनी चली गई ये काजीपेट के लिए। काजीपेट से और जो अपना दिल्ली वाला रूट आपका हो गया जो बलारशाह के लिए जाता है, वो काजीपेट से होते हुए ये वाली लाइन जाती है। और हम लोग अलग हो गए यहाँ से गुंटूर वाली लाइन पे। गुंटूर से जो विजयवाड़ा या फिर चेन्नई की साइड जो लाइन जाती है उस पे। अभी इस रूट में देख लो पूरा ट्रैक का काम चल रहा है, मेंटेनेंस के। पुराने स्लीपर्स निकाले गए हैं और नए स्लीपर डाले गए हैं। ट्रैक भी चेंज हुआ है, बगल में पड़ा है पुराना ट्रैक, इसलिए कॉशन लगा है, स्पीड लिमिट कम कर दी है यहाँ पर। ये देखो सब कटर मशीन वगैरह ये सब रखी हुई है यहाँ पे। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बलीगोंडा रेलवे स्टेशन, और वेदर आज यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। अभी तक धूप नहीं निकली है, सनराइज यहाँ नहीं दिख रहा है, देखो बादलों में कहीं छुपा हुआ है सूरज, धूप आज निकली ही नहीं है। एकदम अलग ही, ऐसा लग रहा है मॉनसून वाला वेदर लग रहा है आज यहाँ पर। हरियाली भी आसपास वैसी ही है बिल्कुल। अभी अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है मूसी रिवर। ये देखो बस पहुंच ही गए। ये है भाई मूसी रिवर। कह रहे हैं ना बादल से हो रहे हैं, देखो एकदम मॉनसून वाले बादल हो रहे हैं इधर पे। देखो बारिश वगैरह कहीं देखने को मिल जाए, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। ये तो मस्त हो रहा है वेदर इस साइड। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रमन्नापेट रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे एक ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है। 8 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर गुंटूर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉप है, मतलब इस ट्रेन की हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो स्टॉप्स हैं मात्र 1-1 मिनट के हैं। अभी देखो जस्ट ट्रेन आई है और सिग्नल मिल गया है, हॉन्किंग हो गई है यहाँ से निकलने की। वो देखो मैनेजर साहब ने दिखा दिया है ग्रीन फ्लैग। ये भाई रमन्नापेट। कोई स्टॉल वेंडर कुछ नहीं मिलेगा इस रेलवे स्टेशन पे आपको, इनकेस अगर आप देख रहे हो। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंची हुई है चिटियाला नाम से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे, और लूप लाइन पे लगा दिया गया है। ये है मेन लाइन और ये है उस साइड प्लेटफॉर्म वाली एक और लाइन। और लूप लाइन पे क्यों लगाया ये तो हमें भी नहीं पता, वैसे रोका इसलिए है क्योंकि ये जो सेक्शन है ना अपना, ये चरलपल्ली से अपन निकले थे उसका रूट अपना कट गया था। यहाँ से गुंटूर तेनाली तक
तो भाई ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का सेक्शन है, सिंगल लाइन है। और अभी सामने से आ रही है अपनी पालनाडु एक्सप्रेस जो कि गुंटूर से विकाराबाद जंक्शन के बीच में चलती है, तो इसलिए उसको पास कराने के लिए अपनी ट्रेन को रोक दिया है, लेकिन उसका यहाँ पर हॉल्ट है। तो भाई चलो अपन को मेन लाइन पे रोकना चाहिए था, लेकिन इसको भी लूप पे लगा दिया, वो आके रुकेगी, लूप पे ही रुकेगी वो भी। WAP7 और ICF कोचेस के साथ में ये आ गई पालनाडु एक्सप्रेस। देखो ये वहाँ पर लगाई गई, अब ये मेन लाइन किसके लिए खाली रखी है ये समझना बड़ा मुश्किल है। अपनी ट्रेन पहले आई थी, लेकिन भाई साहब इस ट्रेन को बहुत जल्दी सिग्नल दे दिया और ये निकल रही है और अपन लोग खड़े हुए हैं। अभी लगभग 20-22 मिनट हो गया है, अभी भी अपनी ट्रेन यहीं चटियाला रेलवे स्टेशन पे ही रुकी हुई है, लूप लाइन पे। बगल से जो क्रॉसिंग थी वो ट्रेन तो निकल गई, अपनी ये पालनाडु एक्सप्रेस काफ़ी आगे निकल गई। और अभी हमें समझ आया है कि भाई क्यों रोक रखा था इतनी देर से, अपनी ट्रेन को वो भी लूप लाइन पे क्यों लगाया गया था। मेन लाइन पे फिर से ग्रीन सिग्नल हो गया है, लेकिन हाँ अपने को ओवरटेक पड़ने के लिए नहीं, एक और क्रॉसिंग के लिए। तो बगल से क्रॉस होने वाली है सबरी सुपरफास्ट जो कि त्रिवेंद्रम से सिकंदराबाद के बीच में चलती है, सुपरफास्ट ट्रेन है वो भी, ये भी, लेकिन इसको रोक रखा है इतनी देर से लूप लाइन पे। वो मेन लाइन से बढ़िया स्पीड में निकलेगी यहाँ से। तो ये आ गई सबरी एक्सप्रेस, बहुत दूर थी तब से अपनी ट्रेन को रोक रखा है। और ये जो फील्डिंग अपनी सेट हुई थी वो इसी ट्रेन के लिए सेट हुई थी, क्योंकि इसको निकालना था मेन लाइन से। लगभग 35 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है चटियाला रेलवे स्टेशन से। बगल में ये कोई ट्रेन लगी हुई थी, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, इसको रोक रखा था अपने लिए क्रॉसिंग के लिए। तो अभी लगभग 1 घंटे की देरी से अपनी ट्रेन पहुंची है नलगोंडा रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना स्टेट के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉप है यहाँ भी। हम सोच रहे थे यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ले लेते, लेकिन यहाँ कोई वेंडर्स वगैरह यार दिख ही नहीं रहे। वैसे तो एक बार और हम निकले हुए हैं इस रेलवे स्टेशन से, तब तो वेंडर्स वगैरह थे, बट यहाँ अभी कोई भी वेंडर दिखा ही नहीं पड़ रहा है। तो गड़बड़ हो गई है, ऐसा सोचा था उसके एकदम अपोजिट चीज़ें हो गई हैं। चक्कर ये है कि यहाँ से सोच रहे थे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ले लेंगे, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। वेंडर्स के पास ब्रेकफास्ट था ही नहीं, सिर्फ पानी, चिप्स, बिस्किट, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। और अपनी ट्रेन में जो साइड पेंट्री है ना, हम सोच रहे थे यहाँ से मिल जाएगा, बट यहाँ पे अभी वेंडर से पूछा है तो ये बता रहे हैं कि लिंगमपल्ली से खाना चढ़ा ही नहीं है, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है वहाँ पर भी। तो हमें लग रहा है ये जो कमर्शियल गैस जो होती है ना, उसकी शॉर्टेज हो रही है। घरेलू गैस की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो तो सिलेंडर आराम से घर के मिल ही रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल गैस है ना उसकी इशू आ रहे हैं। क्योंकि अभी हम हैदराबाद में रुके हुए थे, जिस होटल में रुके थे वो ही बता रहा था कि रेस्टोरेंट, अपनी रेस्टोरेंट क्यों बंद है, तो कह रहा है रेस्टोरेंट खाना वाना उतना गैस की सप्लाई नहीं मिल रही, इसलिए खाना नहीं बना रहे हैं। तो ये एक इशू है भाई, और काफ़ी बड़ा इशू है। मतलब लोकल वेंडर्स के पास तो खाना ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए था। लास्ट टाइम निकले थे तब मिल रहा था, आज कुछ नहीं मिला। तो अब इससे पहले पुणे हैदराबाद शताब्दी से हम आए थे, उसमें तो चलो बच गए, उसमें तो रेडी टू ईट वाला खाना सर्व कर दिया था, क्योंकि पेंट्री का मतलब जो केटरिंग वगैरह का चार्ज ऑलरेडी टिकट में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, रेडी टू ईट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। तो चलो अभी नालगोंडा से तो अपनी ट्रेन निकल गई थी, उसके बाद में ये देख लो भाई ब्रेकफास्ट हम आपको बताते हैं कैसे मिला है। हमारे साथ में कुछ पैसेंजर्स हैं हमारे आसपास, हमारे कंपार्टमेंट में, उन्होंने देखा कि हम खाना वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मंगवाया हुआ था नालगोंडा से ही, उन्होंने अपना ऑफ़र किया हमको। और ये इडली है 2, साथ में 2 तरह की ये चटनी है, और 2 केले के पत्ते में इस तरीके से। साउथ में आपको इसी प्रकार से पैकिंग मिलेगी देखने के लिए। और उनको मतलब काफ़ी हमने मना किया, लेकिन उसके बाद भी कह रहे नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा आप लो 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 करके उन्होंने
ये दे दिया। चलो भाई बढ़िया लोग हैं, मतलब साउथ में भी ऐसे लोग मिल गए, पहली बार ही मिले हमको तो, नहीं तो ज़्यादातर हमने देखा साउथ में इतना लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, लेकिन बढ़िया यार, अलग ही एक्सपीरियंस है। चलो अभी ये ट्राई करते हैं। वैसे इसके अलावा हमारे पास ये पेड़े वगैरह है, धारवाड़ के पेड़े जो लिए थे हुबली से पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस में जब ट्रैवल कर रहे थे, ये भी अभी तक रखे हुए हैं। सोच रहे हैं अब ये खा लेते हैं, उनको भी फिर पेड़ा वगैरह खिलवा देंगे। काफ़ी सारे रखे हुए हैं, उस दिन से मतलब एक हमने ट्राई किया था ट्रेन में, उसके बाद खाया ही नहीं, रखे हैं ऐसे कैसे। ये वाली जो चटनी है इसमें हल्की सी मिठास है, और ये नारियल की चटनी भाई ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है, एकदम फ्रेश गर्मा गर्म इडली। सबरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जब निकालना था ना, तभी अपनी ट्रेन को रोका, और इतनी देर रोका था सिंगल लाइन की वजह से। लेकिन अभी एक तो फलकनुमा एक्सप्रेस थी, वो उसको रोक रखा था अपनी क्रॉसिंग के लिए, और अभी तिरुपति साईनगर शिरडी एक्सप्रेस जो है ना, उसको रोक रखा है। चलो एक और क्रॉसिंग दिखवाते हैं सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाले सेक्शन में से आपको। दो 295 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 42 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गुंटूर की बात करें ना, तो ये अपने रेड चिली के लिए जाना जाता है, जिसको कि इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, अपने एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है। बाकी ये गुंटूर जंक्शन की बात करें तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ 3 लाइन से अगर मिलती है। एक तो अपनी आ रही है सीधा हैदराबाद से, इससे हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन ऐसे चली जाएगी तेनाली के लिए, जो कि आगे चेन्नई के लिए जाती है, और एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट चली जाएगी विजयवाड़ा के लिए। अब विजयवाड़ा तो अपनी ट्रेन को जाना है, लेकिन रूट अलग लेके जाएगी, ये थोड़ा सा घूम के जाती है, दिखाएंगे वो हम आगे आपको जर्नी में। बाकी टाइमिंग की बात करें तो अपनी ये जो जन्मभूमि एक्सप्रेस है ना, ये यहाँ पर पहुँचती है 12:35 पे, और 12:45 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, तो 10 मिनट का स्टॉप इस ट्रेन का यहाँ दिया हुआ है गुंटूर पे। तो ये है भाई गुंटूर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ पर देखो रूम अवेलेबल लिखा हुआ है, और यहाँ भी आपको ये देखो पॉड्स होटल देखने को मिल जाएगा। ये ऐसे पॉड बने हुए हैं, और स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पर रूम की तो 300 और एसी बेड्स की 150 रुपीज़ से। तो अगर आप इन केस गुंटूर आ रहे हो स्टे करने के लिए, तो ये ऑप्शन आपको बढ़िया यहाँ पर मिल जाएंगे स्टे के, रेलवे स्टेशन पर ही। वैसे नॉर्मली गुंटूर पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगती है, 1 नंबर पे काफ़ी वेंडर्स वगैरह रहते हैं, स्टॉल्स वगैरह रहते हैं। लेकिन अब वही वाली चीज़ है, गैस शॉर्टेज के चक्कर में कोई वेंडर दिखाई नहीं दे रहा है। 1-2 दिखे भी, वो पैक्ड आइटम बेच रहे थे। बाकी अपनी इस जन्मभूमि एक्सप्रेस में आपको सेकंड सीटिंग के काफ़ी सारे कोचेस मिल जाएंगे, जिनकी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, जैसे कि AC वगैरह ही करते हैं अपन। और अभी देखो ऑलमोस्ट ये कोच खाली हो गया है गुंटूर पे, लेकिन हाँ विजयवाड़ा से वापस से फुल हो जाएगा एकदम। और अभी अपनी जन्मभूमि एक्सप्रेस में देखो गुंटूर रेलवे स्टेशन में पीछे की साइड एक लोकोमोटिव अटैच कर दिया गया है। आगे तो एक लोकोमोटिव लगा ही है, पीछे भी एक और लोकोमोटिव लगा दिया है, WAP7। तो भाई साहब इस ट्रेन का हिसाब किताब ही अलग है। अब ये पुश पुल लोकोमोटिव के साथ चलने वाली है यहाँ से तेनाली जंक्शन तक। चक्कर ये है कि हमने बताया ना, ये अलग ही तरीके से विजयवाड़ा जाती है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाती है। तेनाली पे इसका होता है रिवर्सल। तो अभी क्या है कि यहाँ पर एक पीछे भी लोकोमोटिव लगा दिया, अब तेनाली पे अपनी ट्रेन जाएगी, वाला लोकोमोटिव वहीं निकाल देंगे, और इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे रिवर्सल के बाद, मतलब समय बचाने के लिए, ताकि तेनाली पे शायद व्यवस्था वैसी नहीं है, क्योंकि गुंटूर एक जंक्शन स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ पर लोकोमोटिव वगैरह सारी चीज़ें लगाने की व्यवस्थाएँ हैं इस चक्कर से। अब वहाँ उतना ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, तो 10 मिनट के हॉल्ट में ये सारा काम यहाँ हो जाता है। अब मज़ा आएगा भाई यहाँ से। चलो छोटा सा ही रूट, लेकिन पुश पुल लोकोमोटिव के साथ चलने वाली अपनी जन्मभूमि सुपरफास्ट।
अभी हम आपको चलो दिखाते हैं आगे की साइड। तो लोकोमोटिव लगा ही है, कर्व पे एक दो बार हम दिखा चुके हैं। WAP7 आगे है। तो ये देखो भाई, पीछे भी एक WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। जन्मभूमि सुपरफास्ट, ये एकदम यूनिक ट्रेन आप कह सकते हो इस तरीके की, जिसमें कुछ किलोमीटर के लिए ही सिर्फ पुश पुल लोकोमोटिव लगाया जाता है। थोड़ी थोड़ी CR राजधानी वाली फील आ रही है भाई इसको देखकर, पुश पुल लोकोमोटिव WAP7 के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो को रिवर्स कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई रिवर्स नहीं किया है वीडियो को। तो ये देखो गुंटूर के आउटर में कोई ट्रेन है। हमें लग रहा है ये है चेन्नई लखनऊ। अभी आगे वाला लोकोमोटिव तो बहुत आगे है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। वो देखो जाने कहाँ चल रहा होगा। वो रहा देखो, थोड़ा सा दिखा ना, वो चल रहा है आगे वाला WAP7 अपना, और ये पीछे वाला WAP7। ये देखो आगे वाला जो लोकोमोटिव है WAP7। काफी लंबी ट्रेन है आगे की साइड, बहुत सारे कोचेस हैं, लाल नीले सभी तरीके के कोच मिल जाएंगे आपको इस गाड़ी में। ये नज़ारा देखो, ब्रिज में एंटर कर रही है ट्रेन और उसके बाद पूरी गाड़ी दिख रही है आगे की। तो अभी बस तेनाली जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, और सामने ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये आ रही है विजयवाड़ा से, वो इधर जाएगी चेन्नई के लिए। तो विजयवाड़ा चेन्नई मेन लाइन है ये। तेनाली पे आके ये वाली लाइन और अपनी हैदराबाद से आ रही लाइन गुंटूर से होते हुए सब आके मिलती है, इसलिए तेनाली जंक्शन बन जाता है। तीन 320 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 6 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तेनाली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और क्यों है जंक्शन, वो तो हमने दिखाई दिया। एक लाइन अपनी गुंटूर से आ रही है, एक चली जाती है चेन्नई के लिए ओंगोल होती हुई, और एक लाइन यहाँ से विजयवाड़ा के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 166 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर पूरे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो 12:50 का अराइवल है और 12:55 का डिपार्चर। मात्र 5 ही मिनट दिए हुए हैं, इतने सफिशिएंट है इंजन को खोलने के लिए। तो जो लोकोमोटिव अपना सिकंदराबाद हैदराबाद से लग के आया था वो भी यहीं पर खोल दिया जाएगा, और जो नया लोकोमोटिव पीछे लगाया गया था अब इसी साइड हम लोग बढ़ेंगे तो रिवर्सल यहाँ पर हो जाएगा अपनी जन्मभूमि एक्सप्रेस का। वैसे वेंडर्स यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें यहाँ भी किसी के पास नहीं है, सब पैक्ड आइटम बेच रहे हैं। और तेनाली जंक्शन पे अभी देखो पीछे वाला लोकोमोटिव तो निकाला जा रहा है, और उसी वजह से वायर्स वगैरह खोलनी रहती है, इसीलिए अपने लोकोमोटिव का आगे वाले लोकोमोटिव का भी दोनों पेंटो डाउन है। अभी एक तो रहता ही है, दूसरा भी अभी डाउन कर दिया है। अभी देखो बगल में ये आ रही है कृष्णा एक्सप्रेस, जो कि तिरुपति से आ रही है, आदिलाबाद जाएगी ICF कोच WAP 4 के साथ।
तो ये देखो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन को ओवरटेक मार के जा रही है यहाँ पर, जबकि अपना लोकोमोटिव खुल गया था, लेकिन हो सकता है कुछ प्रोसेस रह गया हो, इस वजह से ये कृष्णा एक्सप्रेस निकल रही है यहाँ पर अपन को ओवरटेक करके। बाकी रेलवे स्टेशन पे आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो पानी वगैरह आप ले सकते हो। तो अभी हमने ये पानी की बोतल ली है, ये सनरिच करके आपको मिल जाएगी, और ये रेलवे अप्रूव वाटर बोतल है 14 रुपये की, यहाँ पर अवेलेबल है स्टेशन पे। खैर ट्रेन में भी जो साइड पेंट्री है ना, वो भी यही पानी बेच रहे हैं। लो भाई ओवरटेक करके निकल गई यहाँ पर कृष्णा एक्सप्रेस। हमको लग रहा था कि जो लोकोमोटिव अभी पीछे वाला था उसको यहीं खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं खोला जा रहा है, वो सीधा विजयवाड़ा पे ही खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होंगी इस वजह से। लेकिन हाँ पेंटो वगैरह डाउन हुआ था, इस वजह से हमें लगा खुल ही रहा है यहाँ पर, लेकिन नहीं, पेंटो वेंटो डाउन हुआ वो अलग वजह होगी, लेकिन लोकोमोटिव अभी भी यहाँ से पुष्पुल पे ही चल रही है पूरी गाड़ी विजयवाड़ा तक, और चलेगी ऐसी पुष्पुल पे। तो अभी अपनी ट्रेन निकल रही है तेनाली जंक्शन से, जो कि विशाखापट्टनम जाने वाली जन्मभूमि एक्सप्रेस है, और ये आ रही है विशाखापट्टनम से हैदराबाद जाने वाली जन्मभूमि एक्सप्रेस। दोनों गाड़ियों की यहाँ पर हो गई क्रॉसिंग। और इस ट्रेन में भी लगा होगा एक पीछे लोकोमोटिव, एक तो आगे गया वेब 7 और एक पीछे भी लगा होगा। तो ये आ रही है विजयवाड़ा से, अब ये भी जाएगी सेम रूट से ही, तो सेम प्रोसेस इस ट्रेन में भी फॉलो होगा। ये देखो इसमें भी पीछे की साइड में एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, पुष्पुल में चल रही है ये वाली भी, और दो वेब 7 के बाद भी जनरेटर कार चलाना पड़ रहा है। एकदम यूनिक ट्रेन है आप कह सकते हो इंडियन रेलवेज की, जन्मभूमि एक्सप्रेस हैदराबाद विशाखापट्टनम वाली। ये भी पुष्पुल में और अपनी ट्रेन भी पुष्पुल में है इस टाइम। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं कृष्णा कनाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और इस जंक्शन पे एक तो तेनाली से लाइन आ रही है, गुंटूर से आ रही है, और एक सीधी जा रही है विजयवाड़ा के लिए। तो बीच में ऐसा डायमंड क्रॉसिंग फॉर्म हो रहा है यहाँ। और यूएस विजयवाड़ा जंक्शन ट्रेन पहुंचने वाली है, उससे पहले हम एंटर करने वाली है अभी अपनी ट्रेन हमारे वन ऑफ द फेवरेट रेलवे ब्रिज पर। जो ट्रेन पहुंच रही है, तो देखो दो डीजल लोकोमोटिव, तीन लग गए भाई ये डीएमयू ट्रेन को ले जाने के लिए। तीन डीजल लोकोमोटिव के साथ जा रही है डीएमयू लोकल ट्रेन। भाई तगड़ी शंटिंग हो रही है इसकी, तीन लोकोमोटिव के साथ में, पूरा सेट जा रहा है ये तो कहीं। ये आ गई कृष्णा रिवर पे बने हुआ ब्रिज। और उस साइड पे देखो डैम बनाया हुआ है यहाँ पर कृष्णा रिवर पर। तो एक ब्रिज उधर पे है, एक अपना जिसपे अपनी ट्रेन चल रही है, और सामने एक और। तो ट्रिपल लाइन वाला सेक्शन है ये, जहाँ पर तीन रेलवे ब्रिज है। क्या हुआ? फोन विजयवाड़ा है। सामने लगी हुई है भाई हैदराबाद गुंटूर इंटरसिटी। इसका रूट अलग है एकदम गुंटूर जाने का। ये अपना वरंगल खम्मम वाले रूट जो है ना, वहाँ से आती है। भीड़ देखो यहाँ से जन्मभूमि एक्सप्रेस के लिए एकदम फुल पैक होने वाली है, हमने बताया था ना। सेकंड सीटिंग पूरा खाली हो गया है, तो यहाँ से फिर से पूरा जो है फुल पैक हो जाएगा। $352 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 22 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 1:30 का अराइवल है, 1:40 का डिपार्चर टाइम हो। भाई साहब यहाँ पर बहुत तगड़ी भीड़ है इस ट्रेन के लिए।
मतलब ऑलमोस्ट गुंटूर तक आते आते ट्रेन खाली हो गई थी, उसके बाद यहाँ से एकदम फुल पैक वापस से हो गई है। जब हमने इसका चार्ट बना था, जब सीट्स चेक कर रहे थे, कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, चाहे सेकंड सीटिंग हो, चाहे चेयर कार हो, चाहे फिर थर्ड एसी इकॉनमी हो, यही क्लासेस हैं। और बाकी जनरल कोच आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। तो ये 3-4 क्लासेस के साथ में ये ट्रेन चलती है। थर्ड एसी और सेकंड एसी वैसा नहीं लगा, इकॉनमी है बस इसमें, वो भी 2, और एसी चेयर कार का 1 कोच। बाकी लंच वगैरह तो और कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, खाना स्टेशन पर मिला नहीं, तो अभी हमने ऑनलाइन ही खाना मंगाया हुआ था। चलो फटाफट से यहाँ पर विजयवाड़ा पर रिसीव कर लेते हैं। खाना अपना आ गया है, वाटर फिलिंग का काम भी यहाँ पर ट्रेन में हो गया है। तो बाकी स्टाफ वगैरह जो भी हैं, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ये सभी चेंज हो जाते हैं, इसलिए काफ़ी देर का हॉल्ट रहता है विजयवाड़ा जंक्शन पे सभी ट्रेन्स का। 10 मिनट का हॉल्ट था, मात्र 10 मिनट ही रुकी अपनी ट्रेन। अभी निकल रहे हैं हम लोग विजयवाड़ा जंक्शन से, और सामने ये खड़ी हुई है बालूर घाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस। विजयवाड़ा जंक्शन से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है, और साथ साथ अपने वो देखो सामने से डिपार्चर ले रही है ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, जो कि शालीमार से हैदराबाद के लिए जा रही है अभी, चर्लपल्ली। इस ट्रेन में हमने ऑलरेडी जर्नी की हुई है, तो आप चैनल पे देख सकते हो ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की। पैरेलल डिपार्चर हो रहा है दोनों गाड़ियों का। बढ़िया पैरेलल डिपार्चर हो रहा है भाई दोनों गाड़ियों का। दोनों ट्रेनें एक साथ निकली हैं, लेकिन दोनों की डेस्टिनेशन एकदम अलग, रूट एकदम अलग है। यहाँ से देखो अभी लाइन से अलग होनी स्टार्ट हो गई हैं। ये लाइन हम लोगों ने छोड़ दी, ये दोनों लाइन जिसपे ये ट्रेन जा रही है अपनी ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, ये जा रही है वारंगल काजीपेट के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं राजमुंड्री विशाखापट्टनम वाली लाइन पर। बढ़िया पैरेलल डिपार्चर देखने को मिला यहाँ से। ये अपना लंच जो भी विजयवाड़ा से मंगाया हुआ था, बिरयानी काफ़ी ज़्यादा, देखो पूरा बॉक्स भर के है। साउथ में यह है कि आप बिरयानी वगैरह मंगाओगे तो इतनी आ जाएगी ना, 2 लोग आराम से खा सकते हैं, पेट भर जाएगा। बढ़िया एकदम फुल भर के एक बिरयानी मंगाई हुई है। साथ में इसमें देखो सैलेड भी दिया हुआ है, प्लेट नहीं दी इन्होंने, चम्मच नहीं दी, लेकिन सैलेड, ग्रेवी और रायता ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। भाई पीछे की साइड देखो, वो लोकोमोटिव नहीं है, वो भाई विजयवाड़ा पे ही खोला गया, विजयवाड़ा तक तो लग के आया था। अभी देखो सामने ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना, ये बना हुआ है गोदावरी रिवर पर। बस अभी अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है गोदावरी रिवर, राजमुंड्री पहुंचने से पहले। वहाँ से देखो दूसरी लाइन पे जो है ना, वहाँ पर अप लाइन पे एक और ट्रेन क्रॉस हो रही है, वो देखो। और ये देख रहे हो, ये पुराना वाला ब्रिज है गोदावरी रिवर पे जो बना हुआ है, मीटर गेज के टाइम का। तो उसको पूरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है। एंट्री हुई थी ब्रिज पे एकदम स्लो स्लो, और अभी देखो बढ़िया स्पीड अप कर लिया है ट्रेन ने। और ये गोदावरी रिवर के किनारे यहाँ घाट बना हुआ है, शाम को आरती भी होती है इधर पे।
ये देखो भाई साहब, इस ट्रेन के लिए राजमुंड्री रेलवे स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। पूरा क्राउड ये सेकंड सीटिंग कोच का है। सेकंड सीटिंग जनरल कोच, इस ट्रेन का बहुत ज़्यादा क्राउडेड मिलने वाला है आपको। और सामने ये लगी हुई है भुवनेश्वर बेंगलोर प्रशांति एक्सप्रेस। पाँच 101 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 21 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग राजमुंड्री रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। 250 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 4:08 का अराइवल है और 4:10 का डिपार्चर टाइम है। भीड़ इस ट्रेन के लिए यहाँ से बहुत तगड़ी, देखा आपने अराइवल के टाइम जैसी भीड़ लगभग विजयवाड़ा पे थी, सिमिलर वैसी थोड़ी भीड़ यहाँ भी है। बाकी ओवरऑल खाने के भी हमने टेस्ट नहीं बताया आपको, रिव्यू नहीं दिया बिरयानी का भाई, जबरदस्त थी बिरयानी, मतलब रायता भी उसके अंदर जो था और जो ग्रेवी थी बढ़िया टेस्ट था। बस वही था, उन्होंने कोई प्लेट नहीं, चलो प्लेट तो ठीक है लेकिन चम्मच देना चाहिए था साथ में। और बहुत हैवी थी, 2 लोग होते ना तो 2 लोगों का पेट भर जाता है। ये समझ लो जैसे तैसे हमने खाई है, उसके हम थोड़ी देर सो गए और फिर अभी उठे हैं सीधा, क्योंकि हमें गोदावरी रिवर आपको दिखानी थी। प्रशांति एक्सप्रेस तो यहाँ पर काफ़ी बिफोर आ गई है, इस वजह से अभी भी ये यहीं रुकी हुई है। लगभग 15 मिनट बिफोर आके खड़ी हुई है यहाँ पे। और ये अपनी ट्रेन का तो 2 ही मिनट का स्टॉप था, फटाफट निकल गई क्योंकि वैसे ही डिले चल रही है अपनी ट्रेन। अब देखो राजमुंड्री रेलवे स्टेशन के आउटर में कोई ट्रेन लगी हुई है और पूरा तिरंगा लिवरी में लोकोमोटिव, शायद WAP4 है, हाँ WAP4 ही है, तिरंगा लिवरी में पूरा। भाई ये है काकीनाडा तिरुपति एक्सप्रेस, अभी आउटर में लगी हुई है। इंस्पेक्शन कार लगा रखी है इसके एंड में, तो इंस्पेक्शन कार को इधर से उधर ले जा रहे होंगे गाड़ी में लगा के। बगल से देखो अमृत भारत एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है यहाँ पर। अभी देखो सामने से ये आ रही है भुवनेश्वर बेंगलोर सुपरफास्ट। अपनी ट्रेन पहुंच गई है समालकोट जंक्शन और सामने से तिरुमाला एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है। पाँच 551 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 26 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर 3 लाइन अगर मिलती है। एक तो अपनी चेन्नई हावड़ा मेन लाइन है, इस पर हम लोग चल रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है काकीनाडा पोर्ट के लिए, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी भाई साहब इस ट्रेन में भी यूपी बिहार वाला सीन देखने को मिल रहा है। मतलब विजयवाड़ा के बाद तो ऐसी भीड़ हुई है ना इस गाड़ी में। ये देखो जनरल कोच में बाहर इतनी भीड़, उधर आरपीएफ स्टाफ को खड़ा होना पड़ा एसी चेयर कार के पास ताकि कोई भी अनऑथराइज या फिर जनरल टिकट वाला ना चढ़े। ये हाल हो गए। इधर पे टीटी सर हैं, ये मना कर रहे हैं कि नहीं भाई इसमें मत चढ़ो, एसी का डिब्बा है। तो ये हाल हो चुका है इस गाड़ी में भी फिलहाल। ये एक तरीके से आप समझ लो यहाँ की इंटरसिटी ट्रेन है। और भीड़ देखो भाई इस ट्रेन में, साउथ इंडिया में पहली बार देख रहे हैं हम ऐसी भीड़ हुई। साउथ इंडिया की ऐसी किसी ट्रेन में पहली बार ही हम ट्रैवल कर रहे हैं इंटरसिटी टाइप्स में।
तगड़ी भीड़ है भैया। आरपीएफ भी अभी खड़े हुए थे, टीटी ने भी मना किया। उसके बाद भी काफ़ी ऐसे पैसेंजर मतलब जनरल कोच वगैरह के, जनरल कोच में तो पैर रखने की बिल्कुल भी जगह ही नहीं है। तो फिर आखिरी में जब ट्रेन चलने वाली हुई तो अपना ये AC चेयर कार इकॉनमी में, 3rd AC इकॉनमी में इसमें चढ़ गया। तगड़ा क्राउड हो रहा है, मतलब गेट के आसपास अभी गेट खोलना भी बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पर ये वाला गेट समझ लो खुला हुआ था तो यहीं पर खड़े हुए हैं। नहीं तो उधर मतलब इकॉनमी में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, जो गेट इधर के हैं चेयर कार के भाई साहब, उधर तो गेट पे जाना ही मुश्किल है। पहली बार भाई साउथ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़ हम। वैसे साउथ में इतना होता नहीं है इधर पे। जैसे अपन थोड़ा सा और इधर चले जाओ ना चेन्नई साइड, तो उधर तो जनरल कोच बहुत ज़्यादा खाली चलते हैं। लेकिन अभी ये इंटरसिटी जैसी ट्रेन है ना, इनके स्टॉप्स भी ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से इसमें तगड़ा क्राउड है। अभी देखो शाम का हो रहा है 5:36 और फिर से ये पानी खत्म हो गया कोच का। वैसे सुबह भी ऐसे ही था, पानी आ ही नहीं रहा था इस कोच में। फिर कुछ पैसेंजर्स से कंप्लेन किया था, गुंटूर पे ठीक हो गया था, गुंटूर पे फिर पानी आने लगा था। अभी वापस से पानी गायब, ना इसमें आ रहा है ना अंदर वॉशरूम्स में आ रहा है। इस गाड़ी में यही हाल है भाई, बुरा हाल है मतलब 3rd AC इकॉनमी का। तो अभी देखो शाम के टाइम इस ट्रेन में आपको स्नैक्स में ऑनियन समोसा वगैरह मिल जाएगा साइड पेंट्री से ही। ये देखो भाई सामने से एक ट्रेन आ रही है, उसके बाद में ये लोग ट्रैक ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ना रिस्की काम करते हैं। और एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, मालगाड़ी आ रही है सामने से। अभी अपनी ट्रेन पहुंची है एलमंचली रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के वेंडर से ये एक चाय ली थी अभी 10 रुपये की, तो ठीक ठाक चाय है। वैसे कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं बट कॉफ़ी अभी मिली नहीं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे, तो फिर चाय ट्राई कर ली। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी ट्रेन का। ऐसे छोटे छोटे स्टेशन पे तो 2-2 मिनट का ही स्टॉप है इस ट्रेन का। अब देखो सामने से आ रही है हावड़ा चेन्नई मेल, हावड़ा से चेन्नई जाने वाली। अपने निर्धारित समय से 11 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जन्मभूमि एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक ही रहा इस ट्रेन में। मतलब हम तो लोकल फूड मतलब साउथ इंडियन फूड ट्राई करना चाहते थे और एक शांति भरी जर्नी चाहते थे भाई, जो नॉर्मली साउथ में होती है, लेकिन वैसी इस ट्रेन में देखने को नहीं मिली। बहुत भीड़ भाड़ ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई कि साउथ में ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। हम चाहते थे एकदम शांति से साउथ इंडियन फूड के साथ मस्त नज़ारों के मज़े लेते हुए जर्नी हो, लेकिन कुछ अलग ही हो गया। खैर पुष्पुल के साथ चलती है, ये भी चीज़ें देखने को मिली, एक्सपीरियंस करने को मिली इस जर्नी में। और एक चीज़ है भाई, प्रायोरिटी के मामले में कोई कमी नहीं है ट्रेन में। अपने पीछे बहुत देर से यशवंतपुर पूरी गरीब रथ और कोरमंडल एक्सप्रेस लगी हुई है भाई साहब। ओवरटेक नहीं दिया इसने, तो नहीं दिया। कोरमंडल का तो शायद राजामुंड्री के बाद सीधा विशाखापट्टनम पे हॉल्ट था और अपने इतने ज़्यादा हॉल्ट थे। इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है, लेकिन भाई साहब पीछे लगी रही 3-3, 4-4 किलोमीटर। वो रुकती गई, लेकिन उसको ओवरटेक ही नहीं दिया इसने। ये सिस्टम समझ नहीं आया, जब इसके इतने स्टॉप थे तो ओवरटेक कराना चाहिए था ना। चलो अपने लिए तो बढ़िया ही आ गई, लेकिन कोरमंडल तो और लेट हो गई ना इसके चक्कर में, तो ये चीज़ समझ नहीं आई। बाकी प्रायोरिटी वाइज तो सही है। और हाँ, वॉशरूम बिल्कुल मेंटेन नहीं है, कोच वगैरह इस ट्रेन के वॉशरूम वगैरह बिल्कुल मेंटेन नहीं है। साउथ वाली गाड़ी होने के बाद भी कोई साउथ वाला फील नहीं है इसमें, ना जर्नी में वैसा फील रहा। हमने देखा, बताया ही आपको, भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा, तो ये जर्नी एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। वॉशरूम की कंडीशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस ट्रेन की, पानी ही नहीं आया आधी जर्नी में तो।
बाकी चलो आपको कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।